कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? कर्म जरूरी है या धर्म जरूरी है? जोर से, क्या जरूरी है? कर्म या धर्म? मैया बताओ, कर्म जरूरी है या धर्म? आप बताओ मैया, पीछे वाले भैया बताओ, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म। आप बताओ सरकार, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म। आप बहुत लोग, चलो बताओ, कर्म बड़ा, कितने लोग इस बात को मानते हैं कि कर्म बड़ा? कर्म को कितने लोग वोट करेंगे? कर्म बड़ा, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि कर्म बड़ा? धर्म बड़ा, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? चलो दोनों पर प्रकाश डाल देते हैं, फिर आप समझ जाएंगे। जैसे रास का आप समझ गए ना, ऐसे इसका भी समझ जाएंगे। आप कहते हैं कर्म बड़ा है, तो बताओ, शराबी शराब पी रहा है, क्या कर रहा है? अपना कर्म ही तो कर रहा है। कसाई गाय काट रहा है, क्या कर रहा है? अपना कर्म ही तो कर रहा है। तो आप कहते हैं कर्म बड़ा, तो फिर कसाई का गाय काटना, कसाई का बकरा काटना, क्या ये वाला कर्म श्रेष्ठ है? क्या शराबी का शराब पीने का कर्म श्रेष्ठ है? कोई झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो लड़ना झगड़ना वो भी एक अपना कर्म हो रहा है, तो क्या वो कर्म श्रेष्ठ है? झूठ बोलना, झूठ बोलने वाला दिन भर झूठ बोल रहा, बोले हमारा तो यही कर्म है, तो क्या ये कर्म श्रेष्ठ है? कर्म श्रेष्ठ है, ये ज्ञान अधूरा है। कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, ये जानने के लिए धर्म का ज्ञान चाहिए। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। पर इसे हिंदी में और सरल भाषा में समझें, कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म है। दोनों कर्म। शराबी क्या कर रहा है? शराब पी रहा, अपना कर्म कर रहा है। गंजेड़ी गांजा पी रहा, क्या कर रहा है? अपना कर्म कर रहा है। पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपना कर्म कर रहे हैं। पति पत्नी प्यार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपना कर्म कर रहे हो। वो दोनों ही कर्म है, प्यार करो या झगड़ा करो, वो हो तो कर्म ही रहा है। अब ये देखना है, कर्म 2 प्रकार के हैं, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। ये अच्छा और बुरा का ज्ञान कौन कराएगा? धर्म। धर्म होगा आपके अंदर, धर्म का ज्ञान होगा आपके अंदर, तो आप ये जान पाओगे कि क्या कर्म करें, क्या कर्म ना करें। दूध पीने का कर्म सही है, शराब पीने का कर्म गलत है। गाय की रक्षा करने का कर्म सही है, गाय को मारने का कर्म गलत है। तो कर्म कौन सा करें, कौन सा ना करें, ये कौन बताएगा? इसी को जानने के लिए धर्म का ज्ञान चाहिए। जिसके अंदर धर्म नहीं है, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है, वो गाय काटने का कर्म कर रहा है, शराब पीने का कर्म कर रहा है। मैं तो गाय नहीं काटता, मैं तो शराब नहीं पीता, क्योंकि मुझे धर्म का ज्ञान है कि क्या गलत है क्या सही है। आपको नहीं है तो आप फिर वो सारे गलत काम कर लेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको कर्म का नॉलेज तो है पर धर्म का ज्ञान नहीं है। पक्षी को उड़ने के लिए कितने पंखे चाहिए? उत्तर दो। पक्षी को उड़ने के लिए कितने पंख चाहिए? 2। क्या एक पंख से उड़ सकता है? उसी तरह एक पंख है कर्म और एक पंख है धर्म। यदि धर्म के बिना आप उड़ान भरना चाहेंगे तो धर्म के बिना उड़ान रावण की थी। रावण ने सीता मां को चुराया, उसने कर्म ही तो किया। रावण बोला मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं, मेरा तो कर्म ही पूजा है। तो रावण ने सीता मां को चुराया। यदि उसका ये कर्म पूजा है तो फिर रावण के पुतले क्यों जलाए जाते हैं? दुर्योधन ने जुआ खेला, कर्म ही तो किया था। भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े तो तरवाए थे, कर्म ही तो था। तो फिर उसका सत्यानाश क्यों हो गया? ऐसे कर्म ना करना जो आपका सत्यानाश करा दे। कर्म ही पूजा है ये कहने वाले अधूरे ज्ञानी हैं। कर्म से कर्म करो,
कर्म श्रेष्ठ तब बनेगा जब धर्म से जुड़ेगा। कर्म श्रेष्ठ, राम का कर्म धर्म से जुड़ा था, जबकि रावण का कर्म धर्म से नहीं जुड़ा। यदि रावण का कर्म धर्म युक्त होता तो वो सीता मां को कभी ना चुराता। यदि दुर्योधन का कर्म धर्म युक्त होता तो वो कभी जुआ ना खेलता और कभी द्रौपदी के कपड़े उतारने की बात ना करता। इन्होंने कर्म तो किया, पर आप लोगों की तरह इनको अक्कल थी कि कर्म ही बड़ा है, कर्म से बड़ा धर्म है। धर्म का आपको ज्ञान नहीं है तो आप जो करेंगे सब गलत कर डालेंगे। आप शराब पीते हैं, आप मतलब जो पीते हैं उनका बोल रहे हैं, आप मतलब सबके लिए नहीं। शराब पीते हैं कुछ लोग, गांजा पीते हैं कुछ लोग, सिगरेट पीते हैं कुछ लोग, मांस खाते हैं कुछ लोग, ये सारा कर्म ही तो कर रहे हैं। लेकिन क्या ये कर्म सही है? गलत है। तो गलत कर्म आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको धर्म का ज्ञान नहीं है। चोर चोरी करता है, वो कहेगा मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। तो चोरी करना क्या ये सही है? इस कर्म में कर्म तो है पर धर्म नहीं है। इसलिए मेरी मां, कर्म करने के पहले धर्म को जान लो कि कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म। कांटे में पांव ना रखो। वो कर्म जो कांटों की तरह चुभने वाले हैं वो कर्म त्याग दो। आप अभी केला खाते हैं तो छिलका उतार कर खाते हैं। कर्म में वो कर्म उतार दो जो कर्म ना करने योग्य है, वो कर्म ही ग्रहण करो। आप पालक की सब्जी बनाती हो, गोभी की सब्जी बनाती हो, तो बनाने के पहले उसको छानबीन करती हो ना, इल्ली तो नहीं है, कचरा तो नहीं है, पहले काट करके प्रॉपर उसे आप उसका सब्जी का सार तत्व निकालती हैं। सड़ी सब्जी, गली सब्जी, कीड़े मकोड़े आप बीनती हैं कि नहीं? साफ करती। आटा भी चालती हो ना चलनी से, बिना आटे को चलनी से चाले तो आटा गूंथती हो, बिना सब्जी को देखे भाले सब्जी बनाती हो, हाँ या ना? देखती हो ना? धोती भी हो सब्जियों को फिर बनाती हो। क्यों? क्योंकि कौन सा ग्रहण करने योग्य है और कौन सा त्यागने योग्य है, वहां दोनों पदार्थ हैं। बाजार की सब्जी आई, उस सब्जी में कुछ सब्जी ग्रहण करने योग्य होगी और कुछ त्यागने योग्य भी होगी। सारी ना खा लोगे आप। मटर आई है तो मटर के अंदर का दाना तो खा लोगे, पर ऊपर का छिलका आपको फेंकना पड़ेगा। कौन सा ग्रहण करें और कौन सा त्याग दें? तो कर्म दो प्रकार के हैं, एक ग्रहण करने योग्य और एक त्यागने योग्य। अब ये ज्ञान कहां से आएगा? धर्म से आएगा। आजकल के बच्चों को धर्म का ज्ञान होता तो इतना समझाना ही ना पड़ता, इतनी अव्यवस्था ना फैलती समाज में। बच्चे शराबी ना बनते, चरित्रहीन ना बनते, नशेड़ी ना बनते, माँ बाप का अपमान ना करते, सुव्यवस्थाएं थी। हमारे देश में कोई भी बेटा अपने माँ बाप को गालियां कभी नहीं देता था। आज के 100 साल पुराना इतिहास देख लो। बाप जूता मारता था अपने बच्चों को, बाप अपने बेटे को जूता मारता था गलती करने पर, हाँ या ना? लेकिन क्या मजाल के बेटा पलट के बाप को कोई जवाब नहीं देता था। पहले बच्चे बाप का बहुत आदर करते थे। बाप आता था तो बेटा बैठा रहता था तो उठ के खड़ा हो जाता था, बाप आ गया, हाँ या ना? पहले मां का बड़ा आदर था, क्योंकि पहले धर्म का ज्ञान था कि मां भगवान है, पिता भगवान है। पहले यह ज्ञान था कि माँ बाप जो कहेंगे हमारे भले के लिए कहेंगे, जो डांटेंगे मारेंगे भलाई। आजकल के बच्चों को आप एक थप्पड़ नहीं मार सकते, वो तुम्हें मारने को तैयार है। क्योंकि धर्म कम हो गया ना मेरी मां। पहले धर्म ज्यादा था, धर्म ज्यादा था तो सहनशीलता ज्यादा थी, माँ बाप का आदर सम्मान ज्यादा था, बड़ों की इज्जत ज्यादा थी। अब धर्म कम गया तो बड़ों को कोई नहीं समझता कुछ भी। हमारे गांव में हमें वाक्या याद है। हमारे गांव के कुछ बच्चे ना, मेरे उम्र के दोस्त, मेरे कुछ लोग मेरी उम्र के लड़के, वो बीड़ी पीने लग गए। और जब बीड़ी पीने लग गए
और गांव का कोई भी बूढ़ा यदि आ जाए तो तुरंत वो बीड़ी छिपा लेते थे, मतलब उनके सामने बीड़ी नहीं पीते थे। और गांव में ये एक सिस्टम था हमारे, देखते देखते बाद में वो देखते देखते खत्म हो गया, पर पहले था, यदि गांव का कोई भी बच्चा बीड़ी पी रहा हो, गांव का कोई भी बच्चा गलत काम कर रहा हो, तो गांव का कोई भी बूढ़ा आके 2-4 जमा देता था उसको, क्यों रे गलत काम कर रहा। मतलब गांव के प्रत्येक बूढ़े को यह अधिकार था कि वो बच्चों को गलत काम करने से रोकें। कोई भी बच्चा बीड़ी पीता था तो बूढ़े आके 2-4 जमा दे, क्यों रे बीड़ी पीता है। वो ये नहीं देखते थे कि हमारा बेटा है या नहीं, हमारे मोहल्ले का नहीं, गांव का कोई भी लड़का यदि गलत दिख जाए तो उसकी खूब पिटाई कर देते थे बूढ़े लोग, जूता उतार के या 2-4 थप्पड़ ही मार देते। जूता, अब बीड़ी नहीं पीना, अब ये गांजा नहीं पीना, अब जुआ नहीं खेलना, ऐसा। बच्चे डरते थे, आदर भी करते थे, वो पलट के कोई जवाब नहीं देते थे। बड़ों का बहुत आदर था। लेकिन हमारे देखते देखते ही फिर ऐसे जमाना भी आया कि बड़े बूढ़े बच्चों को अपने बगल में बिठा के ताश खिलाने लग गए, जुआ खिलाने लग गए, शराब पिलाने लग गए, गांजा पिलाने लग गए। समय देखते देखते बदल गया। तो जब आप अपने बच्चों को, गांव के बच्चों को बूढ़े लोग जुआ खिलाएंगे, बीड़ी पिलाएंगे, शराब पिलाएंगे, तो वो फिर तुम्हारी इज्जत करेंगे क्यों? इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं जो बिगड़ गई केवल इसलिए कि व्यक्ति के अंदर धर्म कम हो गया। धर्म ज्यादा था, व्यवस्थाएं अच्छी। इसलिए राम के पास धर्म ज्यादा था या रावण के पास धर्म ज्यादा था? उत्तर दो। धर्म किसके पास ज्यादा था? आपके पास कितने किलो धर्म है? मैया, आपके पास कितने किलो धर्म है? आप बताओ, आपके पास 1 किलो नहीं? मैया, आपके पास कितने किलो धर्म है? मैया, आप बताओ मेरी मां। 2 किलो बस? इतना? 5 किलो? धर्म हमारे पास अधिक मात्रा में हो। राम के पास धर्म इतना था कि उनके धर्म के कारण ही आज तक उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं, उनको धारण किया जा रहा है, उनके मार्ग पर चलने की कोशिश है, उनके जैसा बनने की कोशिश है, उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारने की कोशिश है। धर्म बहुत जरूरी है। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तब धन रहा किस काम का। इसलिए धर्म बड़ा है मेरी माँ। अब बताओ, कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? धर्म युक्त कर्म श्रेष्ठ है, अकेला कर्म श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो बताओ, धर्म बड़ा या कर्म बड़ा? कौन सा क्या बड़ा है? धर्म। धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के अनुसार कर्म, धर्म की गाइडलाइन में कर्म हो। कर्म करने के पहले विचार कर लो, क्या ये सही है? क्या इसकी आज्ञा है? हम झूठ बोल रहे हैं तो क्या विचार कर लो, क्या झूठ बोलना सही है? यदि सही है तो आप बोलिए, पर यदि आपका अंतर मन कहता है कि गलत है, तो मतलब आपकी गवाही खुद, आप अपने आप को गवाही दे रहे हैं कि ये गलत है। तो जो गलत खुद कह रहे हो कि गलत है, वो क्यों कर रहे हो? किसी से मत पूछिए, किसी की मत मानिए, अपने अंतर मन की मानिए। और एक बात बताएं, जो आपके भीतर बैठा भगवान है ना, वो आपको सही सलाह देता है। लोग उनकी मानते कहां है? जो मन में सही मार्ग बताने का भगवान कई बार ना आपको हर गलत काम से रोकते हैं। अंतर की जो आवाज है वो आवाज भगवान की आवाज है, लेकिन हम उस आवाज को दबा देते हैं और फिर कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था। क्यों? रोका तो था तुम्हें, तुम नहीं रोका था कि ये गलत काम ना करो। हर चोर को चोरी करने के पहले उस चोर को उसका अंतर्मन रोकता है, मत कर।
हर व्यक्ति को हर गलत काम करने के पहले उसका अंतर्मन रोकता है, ये गलत काम मत कर, लेकिन आप मानते नहीं। और वो आवाज इनडायरेक्ट भगवान की आवाज होती है। हम सबके भीतर भगवान बैठे हैं कि नहीं? वही तो सब हमें बता रहे हैं क्या आपके लिए सही और क्या आपके लिए गलत है। किसी की मत मानो, मेरी मत मानो, अपनी मानो, अपने से सलाह लो। भगवान ने गोपियों को बुलाया, सारी गोपियां आई। भगवान ने गोपियों को बुलाकर अब कहा कि देवी हो अपने अपने घर को जाओ, पति कैसा भी हो, बंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो। अब यहां भगवान ने नारी धर्म समझाया है, अब मैं आपको थोड़ा नारी धर्म समझा दूं, है ना। ये सारी बात भागवत जी की ही सुना रहा हूं मैं आपको, चूंकि मैं आपको अलग तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते चले। मैं आपको कथा नहीं, मैं आपको कथा का सार समझा रहा हूं। सारम सारम समुद्रतम सार। भगवान ने अपनी गोपियों से कहा जाओ अपने अपने पतियों के पास। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, नारी का धर्म है पति की सेवा करना। नारी का धर्म क्या है? पति की सेवा। पति कैसा भी हो, पति की सेवा करना चाहिए कि नहीं? आप में से कितनी माताएं अपने पतियों की सेवा करती हैं? कितनी पत्नियां पतियों की सेवा करती हैं? मैं ये आप पांव दबाती हूं अपने पति के? हाँ या ना? नहीं? मैं आप पांव दबाती हो? कभी कभी दबाती हो? आप मैया पांव दबा लेती हो कभी पति परमेश्वर के? हाँ, लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं ना। जैसे लक्ष्मी जी भगवान के पांव दबाती हैं, चरण सेवा करती हैं, उसी तरह आपको भी भगवान के पति को परमेश्वर, हमारे यहां पति को क्या माना जाता है? भगवान, और पत्नी को लक्ष्मी। तो पुरुष आपका सम्मान करे, मतलब पुरुष स्त्री का आदर करे और स्त्री पति का सम्मान करे। यही गृहस्थी है, यही सदगृहस्थी है। एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे के पूरक हैं आप। पति पत्नी दोनों कैसे रहें? साइकिल के दो पहिए की तरह रहें, एक के बिना दूसरा चले ही ना। जब साइकिल चलती है तो दोनों पहिए चलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गृहस्थी वही उत्तम है जहां पति और पत्नी समझदारी से रहें। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे कर लूं, पति और पत्नी में ज्यादा समझदार किसका होना आवश्यक है? पति ज्यादा समझदार हो या पत्नी ज्यादा समझदार हो? किसकी समझदारी से गृहस्थी बढ़िया चलती है? आप बताएंगे, कोई सब टुप्पे टाप रहो, ये हमारी मैया बताएंगी। आप किसकी समझदारी से घर अच्छा चलता है, रिश्ते अच्छे चलते हैं? दोनों नहीं, दोनों में एक को चुनना पड़े तो दोनों हो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक को चुनना पड़े आपको तो आप किससे चुनेंगे? किसका समझदार होना चाहिए ज्यादा रिश्तों में? पति का। आप मैया, लाल मैया, पति का, पत्नी का, पीछे वाली मैया और पीछे तीनों मैया बताओ। नहीं, हाँ ये तो ठीक, कमाने के लिए तो बेचारा पति है ही, घर संभालने के लिए स्त्री है। दोनों में एक को बताओ कि किसका अधिक समझदार होने से गृहस्थी अच्छी चलती है? किसका? पति, पत्नी? ठीक है, आप बताओ। पति, पत्नी, आप बताओ। आप बताओ मैया, कौन? पति, पत्नी? आप मैया बताओ। पत्नी, आप बताओ। पत्नी। पीछे वाली मैया बताओ मेरी मां। पत्नी। आप क्या कह रहे हैं? पतियों से भी पूछ रहे हैं, कुछ पतियों का भी वोट जरूरी है। नहीं, ये बुरा मान जाएंगे, हमसे तो पूछे ही नहीं। बताओ किसका समझदार होना जरूरी है? पति का, पत्नी का? मतलब आप समझदार नहीं होंगे, सब पूरा ठेका पत्नी लेके बैठे, तुम काहे नहीं समझदार होगे? बताओ भैया, पति का समझदार होना जरूरी है कि पत्नियों का? हाँ,
पति का, पत्नी का। सब पत्नी ही करे, समझदार भी वही रहे, बच्चे पैदा भी वही करे, घर भी वही चलाए, सब कुछ। पति केवल, कुछ पति तो बस दारू पीने के काम में लगे हैं। ये बात सही है कि जिस घर की स्त्री समझदार होती है उस घर की गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है। पुरुष की अपेक्षा स्त्री ज्यादा समझदार हो, ये बात बिल्कुल सही है। जिस घर में स्त्री, इसलिए बेटों से ज्यादा बेटियों को समझदार बनाओ, बेटों से ज्यादा बेटियों को समझदार बनाओ। बेटी के कंधे पर 2 वंश की जिम्मेदारी है, 2 परिवारों की जिम्मेदारी है, बेटे का तो एक ही है। इसलिए बेटियों का समझदार होना चाहिए। बेटी यदि ठान ले तो गृहस्थी स्वर्ग जैसी हो जाएगी, आनंदमयी। इसलिए आप लोग अपने पति की सेवा करो और अपनी पत्नी का सम्मान। आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं कि नहीं? कहां आपकी पत्नी? सम्मान करते हैं आपका? तो आपकी ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, इनकी ज्यादा है। आपकी भी ज्यादा है, उनकी भी ज्यादा है। हर घर की पत्नी समझदार हो, बढ़िया। पति भी बहुत समझदार हो। इसका मतलब ये नहीं कि पति समझदार ना हो, बहुत समझदार होना चाहिए। गृहस्थी लंबे टाइम तक चलती है समझदारी से। एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के प्रति झुकाव होना चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए। कभी आपने हमें डांट दिया, कभी हमने आपको डांट दिया, कभी आपने हमें कुछ कह दिया, कभी हमने आपको कुछ कह दिया। जब हम आपको कुछ कहें तो आप बुरा मत मानो, जब आप कुछ कहें तो हम बुरा ना माने। कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं बुरा मानने से। आज आप लोग एक छोटा सा प्रॉमिस करना एक दूसरे से, पति और पत्नी, जब आप दोनों अच्छे मूड में बैठे ना तो एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में लेकर के और एक दूसरे को वचन देना, आज ही कर लेना ये काम। आज मतलब जब आपके पति आपके पास आ जाए तब कर लेना। जिनके पास हैं वो आज ही कर लें, जिनके दूर हैं वो पहुंच के कर लें। भैया आप अपने पति को लाई हो? क्यों नहीं लाई? कल आएंगे तो कल कर लेना ये काम जो हम आज बोल रहे हैं। और किन किन के पति कल आने वाले हैं? नहीं, जब आपके पति आपको मिले तो आप पति के हाथ को अपने हाथ में रख के एक वचन दीजिए और एक वचन लीजिए दोनों। इस वचन को देने और लेने से फिर आपका झगड़ा कभी नहीं होगा। आप कहो तो मैं उपाय बता दूं। बताओ मेरी मां, पति पत्नी का हाथ पकड़ के एक दूसरे को बस इतना कह दो कि यदि हमने कभी गुस्से में, पत्नी बोले कि यदि हमने कभी गुस्से में कुछ आपको कह दिया तो आप बुरा मत मानिएगा। और पति भी बोल दे कि हम भी गुस्से में तुम्हें कभी कुछ कह दें तो बुरा मत मानिएगा। और जब हम गुस्सा करें तो उस समय केवल हम ही गुस्से में हो, तुम गुस्से में मत रहना, तुम अपने आप को ठंडा रखना। जब पति गुस्से में रहे तो पत्नी को वचन लेना चाहिए और देना चाहिए कि जब एक गुस्सा करेगा तो दूसरा ठंडा रहने का प्रॉमिस करेगा। पत्नी गर्म है तो पति ठंडा रहे, और पति गर्म है तो पत्नी ठंडी रहे। आप गुस्से में हैं तो हम चुपचाप आपकी हर बात सुन लें। तो आप बस एक काम कर लीजिएगा कि एक दूसरे को यह वचन दे दीजिएगा कि आप हमारी गुस्से में कई बातों का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि गुस्से में अधिकांश वो बातें मुंह से निकलती हैं जिनका यथार्थ में कोई अर्थ नहीं होता। कुछ लोग इसको ना तूल दे देते हैं, अरे तुमने गुस्से में तो कहा, गुस्से में तो सही ही निकलता। गुस्से में कुछ भी सच नहीं निकलता, केवल गुस्से में भड़ास निकलती है, गुस्सा निकलता है, क्रोध निकलता है। और क्रोध में आदमी उल्टे शब्दों का प्रयोग करेगा तो उल्टे शब्द कुछ लोगों के दिल में लग जाते हैं, उन्हीं शब्दों को लेकर बैठे रहते हैं, उन्हीं शब्दों से घर बिगड़ जाता है, तलाक तक हो जाता है। हाँ या ना? तो आज से एक दूसरे को प्रॉमिस कीजिएगा कि गुस्से में कहीं हमारी बात का आप बुरा नहीं मानेंगे और आपकी कहीं बात का हम बुरा नहीं मानेंगे। और जब हम गुस्सा करेंगे तो आप चुप रहेंगे, ठंडे रहेंगे, और जब आप गुस्सा करेंगे तो हम चुप पे टाप बैठेंगे। तो कौन कौन आज ये वादा करेगा, लेगा और देगा ये वचन? तो आज से आप गुस्सा करेंगे नहीं? करना तो ये गुस्सा जब आप करेंगे तो ये ठंडी रहेंगी, शांत,
रहोगी शांत, सच्ची। और आप गुस्सा करती हो कभी, तो आप फिर शांत रहना। जब ये गुस्सा करती हो तो आप क्या करते हो? तांडव? तांडव नहीं करना। क्या करोगे? उंगली उठाओ सब लोग अपनी, ऐसे सब लोग, मतलब सब लोग, मैया ओ मेरी मां, ऐसे उंगली उठाओ सब लोग, उठाओ मैया, आलसी मैया उठा लो मेरी मां। इतनी भी ठंडी नहीं है उंगली ना उठे। अब से यहां लगाओ। एक दूसरे को वचन देंगे कि आज से जब आप गर्म रहेंगे गुस्से में तो हम यूं करेंगे। ये जो उंगली है ना, यदि आपकी उंगली ये यहां रही तो हर बड़े बड़े महाभारत से आपको बचाती रहेगी उंगली, हर झगड़े से बचाती रहेगी। इसका प्रयोग करना सीख लीजिए। एक आखिरी सवाल आपसे, वो भी गृहस्थी को लेकर। यह सवाल 20 करोड़ रुपए का है। यदि आपने सही उत्तर दिया तो 20 करोड़ का ज्ञान आपके पास। सही उत्तर वाले को कितना मिलेगा? 20 करोड़ का ज्ञान। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए है तो ये अरबों खरबों का, पर मैं आपके बजट के हिसाब से बात करूं, ज्यादा रख भी ना पाओगे आप, इसलिए 20 करोड़ ठीक है। मैया 20 करोड़ का प्रश्न पूछने जा रहा हूं। आज तो इतनी ठंडी है, ऐसा लग रहा है कि बीड़ी पी के धुआं निकाल रहे हैं मुंह से। फ्री में धुआं निकले जा रहा है मुंह से। है ना, बीड़ी बीड़ी पीते नहीं फिर भी धुआं निकल रहा है। सही। सर्दियों में धुआं निकलता ना मुंह से। बीस करोड़ का प्रश्न ये रहा आपके लिए। एक छोटा सा प्रश्न है 20 करोड़ का। प्रश्न है कि पति पत्नी के बीच में, जिनसे पूछेंगे वही उत्तर देंगे, पति पत्नी के बीच में रिश्तों को बेहतर चलाने और बनाने के लिए पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? ऑप्शन 4, पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए रिश्तों को चलाने के लिए? ऑप्शन पहला, पैसा। पैसा, प्रेम, समझदारी और सहनशीलता। पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, सब चुप ही टाप रहेंगे। पति और पत्नी के बीच में रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्रेम, समझदारी और सहनशीलता। उत्तर आप दो, क्या चाहिए? सहनशीलता। आप उत्तर दो बेटा। सहनशील, आप बताओ। मैया आप बताओ, लाल वाली मैया, चश्मे वाली, सहन, आप बताओ मैया। समझदारी, आप बताओ। प्रेम, हाँ समझदारी होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? सहनशीलता, पेशेंस होना चाहिए। आप बताओ। पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? पैसा, प्यार, समझदारी या सहनशीलता? आप बताओ। आप बताओ मैया, लाल मैया। हाँ आप बताओ भैया। समझदारी बोल रहे हैं ये, आप बताइए। आप बताइए पीछे वाले भैया। सहनशीलता, पेशेंस होना चाहिए। ये टोपा वाले भैया बताओ क्या होना चाहिए? पीछे वाली मैया भैया क्या? गुड। यदि प्रेम कौन बोल रहा है? 20 करोड़ का नुकसान हो जाएगा प्रेम बोल दोगे तो। हम चारों को समझाते हैं आपको, ये ऐसे समझ में आएगा। अब समझो, पति पत्नी के बीच में पैसा हो जाता है, कोई बड़ी बात, पैसा आ जाएगा। प्रेम हो जाएगा, प्रेम तो देखो हो जाता है।
आपके दादा दादी ने पहले शादी करी, बाद में प्यार किया। आज के लड़का लड़की पहले प्यार करते हैं, बाद में शादी करते हैं, फिर तलाक जल्दी हो जाता है ना। तो पहले प्यार कर लेना फिर शादी करना, या पहले शादी कर लेना फिर प्यार करना, क्या सही है मेरी मां? पहले प्यार कर लें फिर शादी करें, या पहले शादी कर लें फिर प्यार करें, क्या सही है? ये लाल मैया बताएंगे। पहले प्यार कर लें, पहले क्या करें? पहले क्या करें? जैसे हमारे दादा दादी नाना नानी पूर्वज सब क्या किए? पहले शादी किया, विवाह किया, बाद में सारी जिंदगी प्यार। दांत गिर गए डोकरी के फिर भी प्यार है उनका। दोनों बुढ़ा बुढ़ी एक साथ रहते हैं बुढ़ापे में भी, ये प्यार। बूढ़ों का प्यार ना जवानों से ज्यादा है, हाँ या ना? क्योंकि उनका प्यार रियल है, क्योंकि उनका प्यार जो शुरू हुआ वो बढ़ता चला गया, खत्म नहीं हुआ। तुम्हारा पहले प्यार हो जाता है, फिर शादी हुई, साल 2 साल में तलाक। इसलिए प्यार, पैसा आ जाएगा प्रेम हो जाएगा, साथ में रहोगे प्रेम हो जाएगा। समझदारी, जो लोग कहते हैं पति पत्नी के बीच में समझदारी समय के साथ आती है। जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए, समय के साथ समझदारी आएगी। आज ही आपकी शादी हुई है और आप सोचें कि हम आज ही समझदार, ना, साल 2 साल 3 साल बाद घर चलाने के लायक लड़का लड़की होते हैं। समझदारी आने में टाइम लगती है। और यदि शादी के तुरंत बाद ही यदि कंधे पर जिम्मेदारी आ जाए तो उसी दिन से समझदार होना व्यक्ति शुरू हो जाता है। समय के साथ समझदारी आती है मेरी मां, एकदम से नहीं आती। आप सोचें कि आज ही जितना समझदार 30 साल की लड़की होगी या लड़का होगा, उतना समझदार 25 साल का लड़का या 25 साल की लड़की नहीं होगी। समय के साथ ज्ञान बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है। कहते ना बच्चों के पास डिग्रियां ज्यादा है पर बड़ों के पास अनुभव ज्यादा है। बड़ों के पास उम्र का तजुर्बा है। उम्र का क्या होता है? तजुर्बा होता है। तो वो समय के साथ तजुर्बा आता है मेरी मां, वो पढ़ने से नहीं आता। इस धरती में कहीं तजुर्बा नहीं पढ़ाया जाता, तजुर्बा तो समय सिखाता है, हाँ या ना? पढ़ाई से डिग्रियां मिलती हैं, तजुर्बा तो समय के साथ आएगा। जब ठोकर लगेगी 17 जगह से तब व्यक्ति को तजुर्बा होता है, अनुभव होता है, तब व्यक्ति मजबूत होता है। स्कूल कॉलेजों में हम इतने स्ट्रांग नहीं होते जितना मजबूत हमारी रियल जिंदगी हमें बना देती है। 17 जगह से लगी ठोकर, अपमान, ये हमें ज्यादा स्ट्रांग करता है। ये सबसे बड़ी पढ़ाई है। पढ़ लिख के तो स्कूल कॉलेज में बाप के पैसों से पढ़ के डिग्रियां लेके आ गए, लेकिन जब रियल जिंदगी में जीने चले तब पता लगा कि जिंदगी क्या है, जीवन का संघर्ष क्या है। उस स्त्री से जाकर पूछना जिसका भरी जवानी में पति चला गया हो और बच्चे छोटे छोटे हो। उस स्त्री से जाकर पूछना कि जीवन का संघर्ष क्या है, वो ज्यादा अच्छे से बताएगी। और जितना अनुभव उसे जीवन का है उतना अनुभव पीएचडी वाले को नहीं होगा। जिंदगी को जितने गहराई से वो जानती और समझती होगी या समझता होगा, तो समय मैच्योर करता है मेरी मां। समय आपको मजबूत बनाता है, कोई भी पढ़ाई नहीं बनाती मजबूत। कबीरदास जी कौन सा पढ़े हैं, मीराबाई कौन सा पढ़ी हैं? उनके पदों पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। समय। एक बात और मैं आपको यहां क्लियर बता दूं, जिस व्यक्ति के जीवन में जितना संघर्ष होगा वो व्यक्ति उतना ही सफल होगा। जो व्यक्ति जीवन में जितना असफल होगा उसके सफल होने की उतनी ही संभावनाएं ज्यादा होंगी। आपकी असफलता ही आपकी सफलता की सीढ़ी है। आपके जीवन का संघर्ष ही आपके अपमान अच्छा है या बुरा है? उत्तर दो, अच्छा है या बुरा है? अपमान अच्छा है। यदि अपमान ना होता ध्रुव जी का
तो उन्हें भगवान ना मिलते, और अपमान ना होता विभीषण का तो उन्हें राम ना मिलते। अपमान अच्छा है। समाज जब अपमानित करती है तो व्यक्ति के अंदर का सोया हुआ इंसान जाग जाता है। आपके अंदर का सोया हुआ इंसान जाग जाता है और आप कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर के चलते हैं। इसलिए अपमान जरूरी है, समाज की ठोकरें जरूरी हैं। भगवान दुख जरूरी ना होता तो भगवान दुख बनाते क्यों? दुख जरूरी है साहब। ये अनिरुद्धाचार्य यदि यहां बैठा है तो सुख के बलबूते नहीं, जीवन में जो दुख उठाया, जो संघर्ष किया, उसके बलबूते पर यहां बैठे हैं मजबूती के साथ। हर समय को हमने देखा है, अपमान खूब देखा है, लेकिन हर परिस्थिति पर चुप रहे। संत जन कहते हैं कि जब समय अच्छा ना हो चुपचाप बैठे रहो। देख दिनन के फेर, ये दिनों के फेर हैं साहब, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमेशा समय एक सा नहीं रहता। ना अमीरी का समय एक सा रहेगा और ना गरीबी का समय एक सा रहेगा। राजा को रंक और रंक को राजा बनते हमने देखा है। समय समय की बात है मेरी मां। महाभारत को जीतने वाले अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए। जीतना भी उनका समय था और हारना भी उनका समय ही तो था। ये भी समय है, वो भी समय। जो व्यक्ति करोड़पति होता है उसका समय, मैंने रेमंड कंपनी के मालिक की घटना सुनी। रेमंड कपड़ा आता है ना, बाजार में सबसे महंगा होता रेमंड कपड़ा, उसके पास हजारों करोड़ की कंपनी है। अब रेमंड कपड़ा पूरी दुनिया में बिकता है। समझ रहे हैं कि आप वो 300 रुपए, 400 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए मीटर तक का कपड़ा बेचता है। कपड़ा, वो रेमंड कंपनी का मालिक, हजारों करोड़ की संपत्ति वाला, उसके बेटे को उसने सारा संपत्ति दे दी। उसके बेटे ने घर से निकाल दिया। उस बाप को जिसने रेमंड कंपनी खड़ी की, ये इंटरव्यू आपने टीवी पर सुना होगा, किराए के घर में था तो घर का किराया देने का पैसा नहीं था, जिसकी लाखों करोड़ की कंपनी है। समय क्या है? ये समय सारे दिन एक से ना रहेंगे। जिन सीता मां को गुलाब की पंखुड़ी पर चलकर अयोध्या जाया करती थी, आज वो कुल्हाड़ी उठा करके जंगल में सूखी लकड़ियां काटने जाती हैं। एक समय वो था जो अयोध्या में सीता मैया गुलाब की पंखुड़ियों पर चलती थी, और आज एक समय यह है कि नंगे पांव जंगल में चलना पड़ रहा है। समय चलाता है साहब। पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। समय अच्छा है तो सबसे अच्छे बन के रहना, अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि समय आज अच्छा है। बुरा होते समय का देर नहीं लगता। इसलिए समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय तुम्हारे बाप की बफौती नहीं है कि तुम पकड़ के रख सकते हो। आज समय अच्छा है, कल कैसा आने वाला है कौन जानता। इसलिए समय जब अच्छा हो तो उस समय का दुरुपयोग मत कीजिएगा। धन आ जाए तो अधर्म ना करने लग जाइएगा, वरना एक एक पैसे के लिए वही समय तुम्हें तरसाएगा, रुलाएगा। जिनके पास जो बहुत धन्ना सेठ थे, बहुत पैसे वाले थे, बड़ा गुमान था, बड़ा घमंड था, साहब आज उनके पास खाने को भरपेट रोटियां नहीं है। ऐसे कितनों को मैं जानता हूं। समय बदलता है, किसका नहीं बदला। रावण जैसे लोग जो लंका पति थे, जब मरा तो चिता पर आग लगाने वाला कोई ना बचा। 1 लाख बेटे थे रावण के, 1.25 लाख नाती थे। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। लंका में हुकूमत चलने वाले रावण का जब समय बिगड़ा तो चिता में आग लगाने वाला कोई ना बचा। ये समय का खेल है। जिन राम को राजा बनना था, उन्हीं राम को उसी वक्त वनवास भेजने वाला कौन था? समय ही तो था। ये समय तो भगवान को भी नचाता है।
इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। जवानी है, खूब कमाइए और कमाए हुए धन का खूब सदुपयोग कीजिए। जवानी में अंधे ना हो जाइए, धन पाकर अंधे ना हो जाइए, क्योंकि ये धन आज है कल रहेगा, इसकी क्या गारंटी है। सदुपयोग कीजिए तो सदा रहेगा। समय का सदुपयोग कीजिए। अभिमान ना कीजिए। अभिमान किसका टिका, नाम बताओ। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कोठी बंगले बने के बने रह गए, हीरे मोती धरे के धरे रह गए, ताजी भोजन बने के बने रह गए, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। घमंड ना करना, ये मेरा है ये मत मानना, ये सब प्रभु का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। सब कुछ प्रभु आपका है। घमंड किसने किया? रावण घमंड में रहा, नाश हो गया। विभीषण भी लंका के राजा बने, पर विभीषण ने यह माना कि प्रभु ये संपदा आपकी है, हम तो आपकी आज्ञा से यहां आपकी सेवा में बैठे हैं। जो आपके पास संपत्ति है उसे अपना ना मानिएगा, सब भगवान का। ईश्वर ने हमें प्रसाद रूप में दिया है और उसका सदुपयोग करना है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में यह दास अनिरुद्ध सबकी सेवा करता। 273 माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। हजारों लोगों के लिए अन्न क्षेत्र चलता। कोई भी आवे, धन का सदुपयोग करने का भाव हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरुजनों ने सिखाया। हमने जो सीखा वो हम कर भी रहे। हम केवल कहते नहीं है, करके दिखाते हैं आपको। केवल अकेला कहना नहीं है, साथ में करना भी है। जो कहते हैं वो करते भी है, जो करते नहीं है वो कहते नहीं है। हवा में बातें नहीं करते हम कभी। अभिमान किसका, किस बात का? पैसे का? कितने दिनों का है पैसा तुम्हारा? जवानी का? कितने दिनों की है जवानी तुम्हारी? परिवार का? कितने दिनों का है परिवार तुम्हारा? मिट गए साहब, मिट गए मिटने वाले। जो है प्रभु का। किसका है? भगवान का। कई बार हमें यह लगता है हम कर रहे हैं। एक राजा था, वो राजा बड़ा घमंडी था। उसने अपनी बेटियों से पूछा, 7 बेटियां थीं राजा की। सारी बेटियों को बुलाया, प्रजा को बुलाया, मंत्री संतरी को बुलाया। राजा बड़ा घमंड में बोला, क्यों, तुम किसका खाते हो? प्रजा बोली, सरकार आपका। गुरु से पूछा, किसका? गुरुजी भी बोले, आपका। मंत्री संतरी, किसका खाते हो? राजा साहब आपका। बड़ी बेटी से पूछा, किसका खाती हो? पिताजी आपका। पत्नी से पूछा, किसका खाती हो? प्रभु आपका। राजा को लगने लगा कि मैं सबका माई बाप हूं, मैं सबका भगवान हूं, मैं सबका पेट भरने वाला हूं। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, 6 बेटियों ने तो कहा पिताजी हम आपका खाती हैं। 7वीं से पूछा, तुम किसका खाती हो? तो बेटी ने कहा, पिताजी जिस परमात्मा ने श्वासें दी हैं, जिस परमात्मा ने जन्म दिया है, वही हमारी रोटी की व्यवस्था भी करता रहता है, वही है। जिसने ये आंखें दी देखने के लिए, जिसने पेट दिया, मुंह दिया, शरीर दिया, जिसने दिया है वही रोटी दे रहा है हमें। अब तो लड़की का बाप जो था ना, वो भरी सभा में बेटी ने ऐसा बोल दिया तो उसे बड़ा बुरा लगा। मेरी बेटी ने तो मेरा अपमान कर दिया। उसके अभिमान में ठेस पहुंच गई। अब तो उसने निर्णय लिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह बिल्कुल गरीब आदमी से करूंगा। उसने पूछा, जाओ जो लड़का असहाय हो, बिल्कुल गरीब हो, उसको ढूंढ के लाओ। जंगल में एक आदमी लकड़ी काटने आया, बड़ा गरीब, लकड़ी ही काट रहा तो गरीब ही होगा। और लकड़ी काटने वाला लकड़हारा, उसको ऐसा रोग था कि वो जल्दी मर जाएगा। मरने वाला भी था और गरीब भी। तो राजा ने बोला कि मैं अपनी बेटी का विवाह इसी से करूंगा। तू बड़ा कहती ना भगवान खवाता है, तो खवाए तेरा भगवान। लो भैया, 6 बेटियों का विवाह तो उसने बढ़िया राजकुमारों से किया।
पर इसका विवाह जंगल में एक लकड़हारे से कर दिया जो मरने वाला था। और विवाह करके वहीं जंगल में दहेज में कुछ भी नहीं दिया। बोले देख अब तेरा भगवान तुझे क्या खिलाता है जन्म देने वाला। बाप चला गया, पर वो लड़की समझती थी कि जो मेरे भाग्य का सुख दुख है वो मिलके रहेगा, क्योंकि ये जीवन देने वाले भगवान हैं तो पालन करने वाले भी वही हैं। हम किसी को क्यों माने कि कोई हमारा पालन करता है, सबके पालनहार भगवान है। वो लड़की अब चूंकि पत्नी बन चुकी है तो अपने पति की सेवा करने लग गई। जंगल की लकड़ी काटती, बाजार में बेचती, कुछ दवाइयां लाती, वैद्य जी को पकड़ कर ले आई, पति का इलाज कराया, दवाइयां दी। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उसका पति स्वस्थ होने लगा। और वो दूध लाती बाजार से तो दूध अपने पति को पिलाती, और थोड़ा सा दूध बचता, चूंकि अब जंगल में उसने घास की कुटिया बनाई और जंगल में ही रहने लग गई। वहां पर एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। जंगल तो है तो जंगल में सभी रहते हैं, हर जीव रहता, सांप सर्पणी वहां रहती थी। तो वो दूध लाती और दूध थोड़ा सांप और सर्पणी को पिलाती। वहीं अब देखो जंगल में रहने वाला ना जंगल के जीवों से दोस्ती कर लेता। उसने सर्पणी को दूध पिलाया सांप को, तो जो सांप था वो मणिधर सांप था, उसके पास मणि थी। और सांप आप जहां अधिकांश होते हैं ना वहां धन धान्य होता ही होता है। लो भैया, सांप ने सर्पणी ने विचार किया मन में कि देखो ये हमारी कितनी सेवा करती है, चलो उसको कुछ दिया जाए, क्योंकि सेवा करने वाले को देंगे तो ये सेवा ही करेगा। उस सांप ने उसके स्वप्ने में कहा कि जहां हम बैठते हैं तुम वहां खुदाई करो, तुम्हें धन मिलेगा। उस लड़की ने खुदाई की, उसे सोना मिला। कुछ समय के बाद उसका वो सांप अपना टाइम पूरा हुआ, उसने अपनी मणि उस लड़की को दे दी। अब वो सर्प की मणि तो अनमोल थी। सांप सर्पणी तो चले गए। उसने इतना धन पाया कि उसने सुंदर सा महल बनवाया। अब वो लड़का, उसका पति सुंदर हो गया, अच्छा हो गया, स्वस्थ हो गया, दोनों पति पत्नी रहने लग गए। और अब उन्होंने महल, धन मिल गया, उन्होंने महल बनवाया, उन्होंने वहां पर एक सुंदर सा नगर बसाया और उस नगर के वो राजा और रानी बन गए। जब देने वाला भगवान है, इसलिए कहता हूं दुनिया के भिखारियों से क्या मांगते हो, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देने वाला तो भगवान है, तुम भिखारियों के सामने क्यों हाथ पसारते हो। अब तो उस लड़की ने अब नित्य वो सेवा करती। अन्य क्षेत्र जैसे गौरी गोपाल आश्रम में अन्य क्षेत्र चलता ना, कोई भी आओ खाओ, ऐसी उसने भी ये लंगर शुरू किया, भोजन भंडारा चालू किया कि भाई सांप सर्पणी ने कहा है कि तुम परोपकार करना। सांप ने ये भी बोला था धन तो मिलेगा, पर उसका सेवा से जोड़ते रहना, धर्म करते रहना, तो वो बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा। धन बढ़ता है जब धर्म से जुड़ता रहता है। उस लड़की ने अन्न क्षेत्र चालू कराया और रोज वो 1 घंटे की सेवा खुद देती, बाकी दिन भर उसकी अन्न क्षेत्र की सेवा चलती। एक दिन वो सबको पूरी सब्जी खीर परोस रही थी, तो उसने पीछे देखा, वर्षों बाद, लगभग इस घटना को 12, 15, 20 साल हो गए, 20 वर्ष बाद लगभग उसने देखा कि उसका एक पिता के जैसा बूढ़ा व्यक्ति बैठा खा रहा है और उसकी बहनों जैसी भी कुछ स्त्रियां। वो पहचान गई कि ये तो मेरा बाप है। लड़की पहचान गई, भाई लड़की तो अपने बाप को पहचान ही लेती है, बाप भले ना पहचान पाए। लड़की ने पहचान लिया, ये तो मेरा बाप है। तुरंत उसने पूछा, पिताजी आप? वो बाप नहीं पहचाना। कौन हो देवी? मैं आपकी बेटी। नाम बताया इसने। आपने मुझे लकड़हारे से विवाह किया। हाँ हाँ, मैं तुझे ढूंढ रहा था, तू कहाँ गई बेटी? पिताजी ये सारा साम्राज्य आपका ही है, भगवान ने दिया है। पर ये बताओ आपकी दुर्गति कैसे हो गई कि रोटी के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है? उस पिता ने बोला, बेटी मैं बहुत घमंडी हो गया था, मुझे लगता था मैं ही सबका पालनहार हूं। मेरे घमंड ने सब कुछ नाश कर दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया बेटी। समय ने ऐसी करवट ली कि जितना कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया और आज हम दर दर भटक रहे हैं 2-2 रोटी के लिए। दूसरे राजाओं ने आक्रमण कर दिया, सारा धन धान्य छीन लिया। जिन बेटियों को विवाह किया था राजाओं से, उनने धोखा दे दिया और बेटियां भी अब यहां आ गईं, हमारे साथ ही रहती हैं। हम सब कहीं इसके टुकड़ों पर पलने के लिए, कहीं उसके टुकड़ों पर पलने के लिए मजबूर हैं। पिताजी हमने कहा था ना, ईश्वर ने दिया है तो उसे स्वीकार करो और ईश्वर का धन्यवाद दो। आपने अभिमान कर लिया, तो जब आपने अभिमान किया तो फिर ईश्वर ने दिखाया कि तुझे ये लगने लगा कि तू ही भगवान है।
तुझे ये लगने लगा तू ही पालनहार है, तो ईश्वर ने जरा सी अपनी लाठी चला दी। और देखो आपने मुझे लकड़हारे से विवाह किया था, पर देने वाला जब देता है ना, छप्पर फाड़ कर देता है, और देने वाला जब देने को तैयार है तो कोई रोक नहीं सकता, ईश्वर है ना। इसलिए विश्वास जगत के पालनहार पर करिए। ये भिखमंगों से क्या मांगना, भगवान है। रोना है तो भगवान के आगे, कहना है तो भगवान से, भगवान से कहिए। किसी के आगे मत रोइए, किसी से कुछ ना कहिए, भगवान को अपना मानिए। वो द्रौपदी की सुनते हैं तो आपकी भी सुनेंगे, वो अजामिल की सुनते हैं तो आपकी भी सुनेंगे, वो सुदामा की सुनते हैं तो आपकी भी सुनेंगे। उन्होंने सक्को की सुनी, उन्होंने नरसी की सुनी। यदि नरसी की सुनी तो हमारी टेर भी सुनेंगे। उस लड़की ने अपने पिता की सेवा की, अपने पास रखा उन्हें उनका खोया हुआ राज्य। लड़की की अपनी सेना थी, इसका भी राज शासन था। इसने पिता की संपत्ति को वापस छीन करके और जिनने लुटेरों ने लूटा फिर स्थापित किया और सुखी हो गए। कभी अभिमान ना हो कि मैं कुछ हूं। कौन है करने वाला? हमारी हैसियत कितनी है? किस बात का घमंड है साहब? रावण की सोने की लंका ना टिकी, तुम्हारे माटी के घर कितने दिन टिकेंगे? अभिमान नहीं। चलो बताओ, कितनी भी महंगी गाड़ी में आप चल लो, कितने भी बड़े ब्रांडेड कपड़े पहन लो, लेकिन अंत में होना क्या है? मुट्ठी भर राख बन जाना है। आप में से कितने लोग एक दिन मुट्ठी भर राख बनेंगे? जब हम मरते हैं तो हमें चिता पर जलाया जाता है, और जलाने के बाद क्या रह जाता है? सिर्फ राख रह जाती है, और वो राख 50 रुपए के घड़े में समा जाती है। लोग कहते हैं अस्थियां जा रही हैं, इसलिए हम तो कह रहे हैं 50 रुपए का घड़ा अभी खरीद लो और द्वार पर टांग लो। आते जाते देखते रहना कि एक दिन अपनी राख इसी में ही समानी है, तो घमंड किसका करें? आप में से कितने लोगों की राख एक दिन 50 रुपए के घड़े में समा जाएगी? हाथ उठा के कन्फर्म कराओ। समाएगी? अब बताओ, अब बताओ किसका अभिमान हो, किसका घमंड करें हम? हमें लगता है हम कर रहे हैं, पर हम कर नहीं रहे, हमसे भगवान करा रहे हैं। हम कर नहीं रहे, हमसे भगवान, उन्होंने हमें चुना है। यह खुशी की बात है कि उन्होंने हमें इस लायक समझा, और हमसे वो कुछ। आप किसी को रोटी दें तो आप ये मत सोच लेना कि आप दे रहे ना, आपसे भगवान दिला रहे हैं। ये घमंड ना पाल लेना कि आपने किसी को रोटी दी। आपसे ईश्वरीय शुभ कार्य भगवान तो करा रहे हैं ना, किसी से भी करा सकते हैं। भाई हनुमान जी लंका गए, तो हनुमान जी लंका गए, समुद्र को लांघ कर गए, लंका जलाई, सीता मां का पता लगाया। ये बल हनुमान जी का था क्या? ये बल किसका था? बोलो किसका? अरे राम जी जिस बंदर पर हाथ रख देते वो बंदर हनुमान बन जाता। राम जी की कृपा जिस पर हो जाती वो हनुमान हो जाता। वो तो हनुमान जी पर कृपा करके हनुमान जी हनुमान हो गए। तो भगवान की कृपा जिस पर हो जाए वो हनुमान हो जाए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। ये आश्चर्य नहीं है कि हनुमान जी ने समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया। ये तो मेरे रघुनंदन की कृपा है। हनुमान जी लंका जलाए, ये हनुमान जी का बल नहीं। अंगद जी ने पांव जमा दिया। अंगद, मेरा पांव कोई हिलाएगा तो राम सीता को हार जाएंगे। अंगद जी ने पांव जमाया। रावण जैसों के मंत्री संतरी हार गए, कोई पांव ना हिला सका। ये बल किसका था? अंगद का था।
जिस पर भगवान हाथ रख दें वो अंगद हो जाए, जिस पर हाथ रख दें प्रभु वो हो जाए। इसलिए हम कुछ नहीं है, हम जीरो हैं। एक बार शून्य को अभिमान आ गया, हम बड़े। अच्छा बताओ, अंक बड़ा होता है कि शून्य बड़ा होता है? मैया बताएंगे। अंक तो एक एक चलता है, 1 2 3 4, पर शून्य 10 गुना बढ़ाता है। एक के पीछे शून्य लगा दो 10 हो जाएगा, 2 शून्य लगा दो 100 हो जाएगा, 3 शून्य लगा दो 1000 हो जाएगा, 4 लगा दो 10,000 हो जाएगा, 5 लगा दो लाख हो जाएगा। शून्य जो है वो संख्या को कितने गुना बढ़ाता है? 10 गुना। तो बड़ा कौन हुआ? एक बार शून्य को घमंड आ गया, जी हम बड़े। ए अंक, चलो साइड में लग जा, तुम तो एक एक चलती हो ना। अंक कैसे चलते हैं? 1 2 3। और शून्य कैसे चलता है? 10 100 10,000 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। अब संख्या यदि करोड़ तक जाएगी तो कैसे जाएगी? जा सारी उम्र भागेगी तो करोड़ तक ना पहुंच पाएगी संख्या। वो तो शून्य महाराज की कृपा है। तो शून्य बोला मैं बड़ा, चल किनारे लग जा। एक बार शून्य को घमंड हो गया, मैं बड़ा मैं बड़ा। तो संख्या बोली, अच्छा शून्य भाई साहब एक काम करो, आप बड़े तो आप बैठे रहो, मैं चली। अब 5 शून्य बैठे रहे और वहां से संख्या हट गई। अब बताओ, चेक में आप 5 शून्य भर के दे दो किसी को और अंक ना डालो, काम करेगा? अब कहीं जाकर उस शून्य को समझ में आई कि हमारी इज्जत तो अंक के कारण ही है। यदि सामने अंक ना हो तो शून्य 10 ही क्यों ना हो, 20 ही क्यों ना हो। अरे 20 शून्य भी तब काम करेंगे जब सामने अंक हो। अंक रहे 10 गुण है, अंक बिना सब शून। उसी तरह हम सब कौन है? शून्य। हम सब कौन है? शून्य। हम सब जीरो हैं, लेकिन हमारे भगवान, हमारे राम, हमारे श्याम सुंदर ये अंक हैं। यदि हम भगवान के पीछे रहे, हम भगवान को याद करते रहे, तब तो हमारा परिवार, व्यापार, धन 10 गुना बढ़ेगा। क्योंकि शून्य 10 गुना बढ़ता कब बढ़ता है? जब अंक के साथ हो। अंक के बिना शून्य तो शून्य है। उसी तरह जब हम प्रभु के पीछे हो, इसलिए देख रहे हो आप लोग दास अनिरुद्ध को, हम भगवान जी के पीछे हैं। महाभारत में अर्जुन भी भगवान के, हाँ, क्योंकि शून्य हमेशा अंक के पीछे होता, और ये हमारे अंक बैठे हैं सामने, और ये दास अनिरुद्ध शून्य है। तो जब आप भगवान को आगे रखोगे, अपने को पीछे रखोगे, तब आपका व्यापार, परिवार 10 गुना बढ़ेगा। और यदि आप अंक को छोड़ दोगे, भगवान को भूल जाओगे, तो 0 बटा सन्नाटा ही रहेगा। आज लोग क्यों परेशान हैं? मैया को जगाओ, देखो चुपचाप जगाना। गुलाबी मैया को देखो, देखो मस्त सो रही है, सोफे में बैठी है मैया। मैया राम राम, सो गई मेरी माँ। उनको लगा हम सब शून्य है तो पीछे बैठे सोए। तो राम नाम एक अंक है और बाकी साधन शून, और राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। राम नाम सबसे उत्तम। तो हम सब कौन हैं? जोर से। दोनों अपने अपने रास्ते चली गई, पर डोली ने जब ज्ञान दिया, अर्थी ने, तो डोली का अभिमान मिट गया। तो पति पत्नी के रिश्तों में पैसा आ जाएगा, प्रेम हो जाएगा, समझदारी समय के साथ आएगी। चाहिए क्या? सहनशीलता। यदि आपके अंदर सहनशीलता है तो आपके रिश्ते पूरी जिंदगी आनंदमय रहेंगे, खुश रहेंगे आप।
तो रिश्तों को चलाने के लिए बेहतर क्या है? तो जीवन में सहनशील बनो। पत्थर सहता है तो पत्थर भी भगवान बनता है। छेनी और हथौड़े की चोट सहता है ना पत्थर। लोहार वो मूर्तिकार छेनी हथौड़ी चलाता है, गालों पर, आंखों पर, मुंह पर। यदि पत्थर टूट जाए छेनी की चोट खा के, तो टूटने के बाद क्या होगा? उस टूटे पत्थर पर नारियल तोड़ा जाएगा। और वो सह जाए तो भगवान। पत्थर जो सह सकता है वही की उसकी तो मूर्ति बनती है ना मेरी माँ। जो पत्थर सह नहीं सकता उसकी मूर्ति थोड़ी बनती है। क्यों मैया? सही है या गलत है? सह जाए। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो सहने वाला ही ना महान होगा। इसलिए सहन करना चाहिए। भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए, गोपियों को स्वीकार किया और रास रचाए। सभी गोपियों के संग रास, तभी अभिमान आ गया गोपियों को, हम बड़ी सुंदर हैं। तब भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। देखो भगवान वहां कतई नहीं रहते जहां अभिमान होता है। इसलिए हमारे और भगवान के बीच में ना ये अभिमान की दीवार ना हो। इसलिए भगवान ने बार बार कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मैं मिल जाऊंगा तुम्हें पर निर्मल होना पड़ेगा। गोपियों के अंदर अभिमान आ गया कि देखो मैं कितनी सुंदर हूं, कन्हैया मेरे आगे पीछे डोल रहे हैं। समस्या तो यही है कि वस्तु ना मिले तो वस्तु का अभाव होता है, और आ जाए तो अभिमान आ जाता है। भगवान चले गए, सारी गोपियां रोई। राधा रानी को लेकर भगवान गए। सारी गोपियां रोती बिलकती, हा कृष्ण कहाँ हो, हे नंद नंदन कहाँ हो, हे मुरलीधर। गोपियां रोई हैं और रो करके पुकारा, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। उबारा था जिस कर से गीध और गज को, हमें उन हाथों का हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कृपा करके हमको बस इतना बताओ, कहाँ तुम चले गए मेरे कन्हैया। हे गोविंद कहाँ चले गए आप? गोपियां रो रही हैं, जैसे मछली तड़पती है ना पानी के लिए, ऐसे भगवान। गोपियां बोली, हे प्रभु हमें अभिमान आ गया इसलिए आप छोड़कर चले गए। हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हमें कहाँ पता है कि अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रभु अब क्षमा कर दो, अब आ जाओ। हे गोविंद कहाँ चले गए? सारी गोपियां एक दूसरे से पूछ रही हैं, क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा है? कहाँ हो कन्हैया जरा तुम बताओ, कहाँ खोजने जाऊं तेरा ठिकाना। अब कहाँ खोजे तुम्हें? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। अगर तुम ही दीनों की आहों के आशिक
अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, तो आहों का अपना असर देखना है। जिधर तुम छिपे हो प्यारे कन्हैया, तुम्हें एक नजर अब वहीं देखना है। हे गोविंद, कहां चले गए? विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको हमारा भी घर देखना है। टपकते हैं दृग्बिंदु तुमसे ये कहकर, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कहो मेरे कान्हा किधर देखना है। हे गोविंद, कहां चले गए? सारी गोपियां एक पूतना बन जाती है आपस में ही कृष्ण बनकर। देखो, आप जिससे प्रेम करते हैं ना, फिर वही आपको दिखता है। अब गोपियां वो सारी लीलाएं करने लगी जो प्रभु ने की थी। एक सखी हाथ उठाई, बोली मैंने गिरिराज जी उठा लिया, सब नीचे आ जाओ। वो एक कृष्ण बन गई, स्वयं को कृष्ण मान लिया। दूसरी आसपास आ गई, आसपास वो कृष्ण की लीलाएं करने लग गई। एक पूतना बन गई, एक पूतना बनकर मर गई, एक कृष्ण बनकर। जैसे पूतना का जहर पिया, ऐसे भगवान उसके स्तनों का, गोपी एक दूसरे के स्तनों का पान करने लगी, इस भाव से कि तुम पूतना और मैं कृष्ण बन करके। एक सखी, एक मैया यशोदा बन गई, एक कन्हैया बन गई, और बाकी सखियां बोली अरे मैया देख, तेरे लाला ने हमारे घर को सारो माखन दारी के ने खाए लियो। अब देखो, गोपियां कृष्ण की यादों में इस तरह पागल हो गई और कहने लगी कि वो सखी कितनी भाग्यशाली है जिसे कृष्ण लेकर गए हैं। किसको लेकर गए थे? सबको छोड़ा, पर राधा रानी को नहीं छोड़ा। अनयाराधितो नूनम, राधा को लेकर गए हैं, बड़ी भाग्यशाली सखी। सारी गोपियां खोजते खोजते आगे बढ़ी। तब राधा रानी ने मन में विचार किया कि गोपियों ने सारी जिंदगी इतना पुण्य किया, जरा सा गलती हो जाने से, अभिमान आ जाने से ये बिछड़ जाएंगी। तो राधा रानी ने कहा प्रभु मैं थक गई हूं। ये सारा था ये कहने के लिए कि अब आप रुक जाओ तो गोपियां आपको फिर से प्राप्त कर लें। तो भगवान बोले आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। राधा रानी प्रभु के कंधे पर बैठने चली और भगवान राधा रानी को भी छोड़कर अंतर्धान हो गए। और जब गए तो राधा रानी ऐसी तड़प गई जैसे मछली अब मर जाएगी। गोपियां दौड़ती हुई आई, अरे राधा तुझे भी छोड़ दिया उस कन्हैया ने, अब क्या करें। तब एक गीत गाया। आजकल लोगों को भगवान की जरूरत कहां पड़ती है? अपना काम निकलवाने के लिए। याद तो आते हैं भगवान, पर दुख में सुमिरन सब करें। भगवान को याद लोग कब करते हैं? जब क्या हो, दुख आया तो भगवान ही याद आते हैं। फिर सुख में करे ना कोई, सुखी है तो कहां कोई भगवान को याद कर रहा है। और सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। यदि सुख में ही पुकारें तो दुख आए ही क्यों। विपदा नहीं वे विपदोवा, विपत्ति किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं? भगवान को भूल जाने को दुख कहते हैं, भगवान को याद रखने को सुख कहते हैं। इसलिए आप काम करो, पैसे कमाओ, पर भगवान को ऐसे ही याद रखो जैसे मछली पानी को याद रखती है। कृष्ण हमारे कौन है? प्राण। भगवान के बिना हम जी सकते हैं क्या? सेवा के बिना हम जी सकते हैं क्या? सच बोलने के बिना
झूठ बोलकर हम जी सकते हैं क्या? छल करके, निंदा करके, चुगली करके हम जी सकते हैं क्या? लेकिन लोग जी रहे हैं, 2-2, 4-4 घंटे लोग निंदा चुगली कर रहे हैं। क्या राजा हरिश्चंद्र झूठ बोलकर जी सकते थे? बोलो। सच के लिए बिक गए बाजार में, पत्नी बिक गई तारा, बेटा बिक गया रोहित, खुद बिक गए चांडाल के यहां काम करने लग गए। सब कुछ अपने को बेच दिया आदमी ने, पर सत्य जाने नहीं दिया। क्या हरिश्चंद्र झूठ बोलकर जिंदा रह सकते थे? हरिश्चंद्र से पूछा गया कि आपको बाजार में बिकने की क्या जरूरत थी? स्वप्न में देखा उन्होंने कि मैंने सब कुछ दान कर दिया, तो जागे तो सचमुच उन्होंने कहा सपने में दान किया तो मैं दान कर दूंगा, सब दे दिया। वो झूठ कह देते कि नहीं जी हमने तो दान किया ही नहीं, हम क्यों करें, क्यों दान करूं मैं? हरिश्चंद्र कह देते नहीं। हरिश्चंद्र बोले कि मैं झूठ बोलूंगा तो अभी मर जाऊंगा, सच बोलूंगा तो भले बिक जाऊंगा, पर सच बोलकर जिंदा रहूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा तो अपने से नजरें मिलाता रहूंगा। झूठ बोलकर जिंदा, झूठ बोलकर जीवन भी जीवन है क्या? देखो इस तरह की ईमानदारी। इसलिए आप लोग भी अपने आप को भगवान के आश्रित करो। जैसे मछली पानी के आश्रित है, ऐसे आप धर्म के आश्रित रहें। किसके आश्रित? धर्म। भगवान, सुनो, भगवान का मतलब ये नहीं कि भक्ति और भगवान मंदिर और पूजा नहीं। तुम्हारे तुम जो धर्म का पालन कर रहे हो वो धर्म ही भगवान है। रामो विग्रहवान धर्म। आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, माँ बाप की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो आपकी वो सेवा ही भगवान है, वो धर्म ही भगवान है जिस धर्म का आप पालन कर रहे हैं। जैसे कि नारी पत्नी का धर्म है कि वो पति के सिवा पर पुरुष को ना देखे। यदि वो कोई नारी अपने पति को परमेश्वर मान रही है और पराये पुरुष को कभी गंदी नजर से नहीं देखती, तो उसका पति को भगवान मानने का जो उसके भीतर धर्म है वही धर्म भगवान है, वही भगवान है। जो आपके भीतर धर्म है वही तो ईश्वर है। भगवान सबके भीतर हैं। किस रूप में? धर्म के रूप में। यदि आपके अंदर धर्म नहीं है तो आपके अंदर भगवान नहीं है। बताओ। अच्छा देखो धर्म क्या है। हमारी दयावती देवी पलवल हरियाणा से मैया आई और मैया ने कहा कि मैं एक दिन की संपूर्ण गौरी गोपाल जी की रसोई सेवा कराऊं जहां हजारों भक्त भोजन करते हैं। ये मैया खुद इतनी दूर से आई और इन्होंने सेवा की। यही इनका धर्म है। गृहस्थ का धर्म यही है। मैया गृहस्थ का धर्म यही है कि खाने से पहले किसी को खवाए। यही है क्या? यही है धर्म जो हमारी मैया दयावती मैया ने किया। धर्म क्या है? धर्म ही भगवान। हमें कोई पत्थर के भगवान के पीछे नहीं भागना। ये भी एक पद्धति है पूजा की, ये गलत नहीं है। परंतु मैं जो समझाने जा रहा हूं वो ये बात है कि आपके भीतर जो धर्म नाम की चीज है, धर्म ही भगवान है। धर्म कौन है? राम कौन है? धर्म। राम ने अपने जीवन में किसका पालन किया? धर्म का कि अधर्म का? तो राम कौन है? धर्म की चलती फिरती मूर्ति ही राम है। धर्म ही तो राम है। राम ने जो किया वही धर्म है। और राम ने क्या किया?
माँ बाप के वचनों का पालन किया, भाई के लिए सिंहासन छोड़ी, पत्नी के लिए रावण से लड़ गए। ये सब धर्म ही तो है, क्यों मैया? इसलिए नारी अपने धर्म का पालन करे, पुरुष अपने धर्म का पालन करे। अनिरुद्धाचार्य क्या करता है, हम क्या करते हैं मेरी मां? हम केवल अपने धर्म का पालन करते हैं। ना हम पूजा करते, ना जप करते, ना तप करते, ना कुछ आता, केवल धर्म का पालन करते हैं। धर्म का पालन क्या? सच बोलते हैं, झूठ बोलने से डरते हैं। माँओं की सेवा करते हैं, माँ बाप की सेवा और सम्मान करते हैं। कोई द्वार पर आ जाए भूखा नहीं जाने पावे, ऐसा प्रयास करते हैं। मेहनत करते हैं कि हमारी मेहनत करने से यदि किसी माँ को सहारा मिल रहा है, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, तो एक आदमी की मेहनत करने से, एक आदमी के भीख मांगने से इतना सारा कार्य यदि हो रहा है। और आपको कथा सुनाता हूं तो मुझे लगता है कि आपको भी 3 घंटे आनंद का अनुभव होता है, तो आपको भी मैं सुख ही तो दे रहा हूं, आपको भी मैं दुख नहीं। में और पुरुषों की आसक्ति बढ़ती है धन में। सुनना जरा, समझना। स्त्रियों की आसक्ति बुढ़ापे में कहां जाती है? बोलो। स्त्रियों में जाती है। और पुरुषों की आसक्ति कहां जाती है? जितना उम्र का बूढ़ा होगा उतना वो धन के प्रति आसक्त होगा। क्यों जी? आप बूढ़े लोग बैठे हैं, मैं तो आपका बच्चा हूं, बताइए सही है या गलत है? कुछ 2% पुरुषों को छोड़िए जो आध्यात्म से जुड़े हैं, जो भक्ति के पथ पर हैं, उनके लिए तो फिर स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए वो ईश्वर में लग गई, आध्यात्म से जुड़ गई या जुड़ गया तो उसका तो बात ही नहीं है, कल्याण है। लेकिन जो 98% या 95% पुरुष और स्त्रियां हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। पुरुष तो आपने ध्यान दिया होगा, बूढ़े बूढ़े पुरुष और बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां, इनका ज्यादा मन कहां जाता है? पैसे की तरफ। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? क्यों जी, आप लोग बताओ। सही है। अब आप लोगों का मन बच्चों में कम है, पोता पोती में कम है, पैसे की तरफ नजरें ज्यादा हैं। और सोचिए क्या माया है विधाता आपकी। आदमी देखो जर्जर हो रहा है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है, लेकिन प्रभु क्या माया आपने फैलाई है कि आदमी पैसे से मन हटाए, जबकि उसे पता है कि मरूंगा तो कौड़ी ना जाएगी, जानता सब है। इसलिए मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं। आपके यहां मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाने की परंपरा है? बोलो हाँ कि ना। काहे बरसाते हैं? क्यों? मुर्दे के ऊपर पैसा काहे बरसाते हैं? ओ पंचायती मैया सुनो मेरी माँ, मुर्दे के ऊपर पैसा काहे बरसाते हैं? काहे बरसाते हैं? इसलिए बरसाते हैं कि दुनिया वालों देख लो, ये मरने के पहले तक पैसा पैसा करता था, और अब देख छाती में बरसाए रहे हैं पैसा। तेरी ताकत है तो उठा के दिखा ले। जब तक जिंदा था राम नाम ना गाया, भलाई ना किया, पैसा पैसा करता। अब तेरी छाती में बरसा रहे हैं, है ताकत तो उठा। 1 रुपया नहीं उठा पाता, छाती में पड़े हैं पैसा मुर्दे के। तो मुर्दा 1 रुपया नहीं ले गया तो तुम खाक ले जाओगे। काहे पैसे के चक्कर में पड़े हो? राम नाम गाओ, कृष्ण नाम गाओ। इसलिए मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम से बड़ा धन कोई हो सकता है क्या? बड़ी प्रबल माया है ईश्वर। हम ये नहीं कहते पैसे ना कमाओ, पैसे कमाओ साहब, खूब पैसे कमाना चाहिए, लेकिन पैसे में आसक्त ना हो। जितना मिल रहा है बहुत है।
अब हमने बच्चों को तैयार कर दिया, बेटा बेटी कमाएं, तुम कमाओ बेटा, अपनी जरूरतें तुम पूरी करो, हमारा शरीर, हम 50 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए, अब हम मरने की तरफ जा रहे हैं, तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं है कि तुम मरने वाले हो। अब छोड़ो सब चीजें, अब मरने की तैयारियां करो, भगवान का नाम गाओ, भगवान की कथाओं में रहो। क्यों भूल रहे हो? 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। समझदार व्यक्ति वो है जो अपनी मृत्यु को नहीं भूलता। 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए कि भाई अब हमारी मौत सिर पर खड़ी है। क्यों? हमारी मौत कहाँ खड़ी है? सिर पर खड़ी है। तो जब मौत सिर पर खड़ी है तो अब पैसे में मन लगाएं कि भगवान में मन लगाएं? यार पैसे कमाना बुरा थोड़ी है, खूब कमाना चाहिए, पर पैसा का चिंतन करना बुरा। जितना चिंतन आदमी पैसे का कर रहा है, इतना चिंतन भगवान का करता तो कल्याण हो जाता। क्यों मेरी माँ? सही है, तुम्हारा मन भी तो लगा है पोता पोतियों में, बेटा बेटियों में। हटा लो मेरी माँ, वरना फिर तुम जन्म लोगी फिर मरोगी, फिर जन्म लोगी फिर मरो, यही चलेगा तुम्हारे संग। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्यों मैया? अभी भी समय है, सबसे मन हटाओ, केवल मेरे तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण श्री कृष्ण, एक कृष्ण में मन लगाओ। सार नहीं है, तुम कितना भी होशियार समझो अपने, ये तुम्हारी होशियारी सब अक्कल ठिकाने आएगी बुढ़ापे में। क्यों दादाजी? इसलिए कहता हूं, अब ये जो उम्र है आपकी, बाल पक गए। बाल पक गए मतलब फसल पक गई। अब कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है। यमदूत कभी भी आ जाएंगे, संकेत है। फसल पक गई ना। अभी जिनके बाल काले हैं मतलब अभी खेती कच्ची है। बाल पक गए मतलब फसल पक गई, कभी भी कटाई हो सकती है। क्यों मेरी माँ? इसलिए चित्त लगाओ भगवान में। हे प्रभु, अब सबसे मन हटे और मन स्थिर हो जाए। सुई यदि हिलती रही ना मेरी माँ, तो धागा कभी ना जाएगा। धागा डालने के लिए सुई का स्थिर होना जरूरी है। उसी प्रकार जिस दिन मन स्थिर हो जाएगा, उस दिन भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। अभी हृदय में भगवान है ही नहीं, खाली पड़ा है। क्यों मैया? इसलिए मेरी माँ भलाई की बोल रहा हूं आपकी, सबसे मन हटा लेना, वरना हाँ मान मेरा कहना, जहो नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अब बेटा बेटी का चिंता नहीं, उन्हें पढ़ा लिखा दो, बेटा कमाओ खाओ, हमारा आशीर्वाद है। अब तुम भगवान में लगो, सत्संग करो, कीर्तन करो, दान पुण्य करो और अपने आप को तीर्थों में ले जाओ। घर में क्या पड़े रहते हो? ज्यादा समय तीर्थों में बिताओ, यात्रा नर्मदा जी की परिक्रमा लगाओ, और क्या करो? घर में पड़े पड़े अब क्या, शरीर और बीमार होएगा। चलोगे फिरोगे स्वस्थ रहोगे। क्यों? जिनकी पत्नी चल पड़ी, अब पुरुष जैसे अब 70 साल का आदमी है और पत्नी भी तय हो गई है, तो वो 70 साल का आदमी घर काहे पड़ा है?
तुम्हारा मन नहीं भर रहा है घर में, है ना। कुत्तों की तरह तुम्हें रोटी मिल रही है, फिर भी तुम्हारा मन नहीं हट रहा है। जाओ तीर्थ यात्रा में, नर्मदा जी की परिक्रमा लगाओ। अब तो अकेले हो, अब तो सौंप दो, भगवान के हवाले कर दो अपने आप को। अब तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है, तुम जबरदस्ती घुसे हो। क्यों मैया? बूढ़ा बैल किसानों से अलग कर देता है कि नहीं? अब वो खेत में काम के लायक नहीं है, इसलिए बुढ़ापा में सरकार भी रिटायरमेंट दे देती है। 60 के बाद घर बैठो, 62 के बाद। मतलब अब आप किसी के काम के नहीं हैं। किसके काम के हैं? भगवान के। तो लगो ना पूरा। काहे? सही है। कितने साल के हो? 48। अभी ठीक हो, बढ़िया घर में रहो, मस्त बिंदास। बेटा बेटी का ब्याह करके बढ़िया भगवत चिंतन में लगना, यही जीवन है ना मेरी माँ? है भगवान हटाएंगे, तुम ना हटाओगी। मैया आपका मन कहां लगा है मेरी माँ? सही बताओ। पोता पोती बेटा बेटी को तो नहीं जपती हो? मेरा बेटा 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 बेटा, माता ऐसे जपती मेरा बेटा मेरा बेटा। कहीं बैठेंगी मेरा बेटा मेरा पोता मेरा बेटा मेरा पोता। मैया आपका मन कहां लगा है? खाओ मां कसम कि भगवान में लगा है। ऐसा तो नहीं कि पोता पोती में लगा। कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा लेंगे। फोन किसको लगाती हो ज्यादा? बेटी को। हाँ मैया आप बताओ कहाँ लगा है आपका मन? सबसे मन हटा लेना, आपके भले की बोल रहा हूं। मैया आप बताओ मेरी माँ, चश्मा वाली मैया, कहाँ लगा है आपका मन? ये बैठी मैया समझ पाए। कल हम लोगों ने सुना कि कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश किया और माता सिद्धा नाम की नदी बन करके बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और गंगा सागर चले गए। आप लोग क्या गोत्र लिखते हैं? वशिष्ठ। सुंदर। तो भगवान की कृपा से मनु जी महाराज के जो बेटे हुए हैं 2, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु जी की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। सबसे छोटी बेटी सती, सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार माता सती को भगवान राम पर संदेह हो गया। जब राम सीता माँ की खोज करने गए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो जब सीता माँ की खोज राम जी कर रहे, सीता कहाँ हो, सीते कहाँ हो, तब राम जी को देखकर शंकर जी ने प्रणाम किया। जय हो, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा। आप तो भगवान हैं। देखो पत्नी के लिए खोज रहे हैं, पर माता सती को लगा ये भगवान नहीं। भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए ऐसे थोड़ी दर दर ठोकर खाते, ये भगवान नहीं। माता सती के अंदर राम के प्रति संदेह पैदा हो गया। अच्छा ये बताओ, राम भगवान है कि नहीं है? हैं? यदि राम भगवान है तो खुद की भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी होते हैं। तो जब राम भगवान है तो वो ये क्यों नहीं जान पाए कि मेरी पत्नी रावण लेके गया है? राम सबसे पूछ रहे, हे पशु पक्षी, क्या तुमने हमारी सीता देखी है? यदि राम भगवान है तो वो तो सब जानते हैं, फिर उन्होंने क्यों नहीं जान पाए कि रावण ले गया? क्यों पूछ रहे हैं सबसे? ये प्रश्न है, उत्तर दो। आप बताओ क्यों नहीं जान पाए राम जी? बैठे बैठे बताओ। हाँ ठीक है, आप बताओ भैया, कोट वाले भैया। हाँ हैं? तुमने रामायण नहीं देखी? अरे राम राम, जब आ रही थी तब क्या कर रहे थे? टीवी नहीं देखते तो क्या देखते हो? क्या पड़ोसन को देखते हो? टीवी नहीं देखते
पड़ोसन को देखते हो, हैं काम करते हो क्या? तो कपड़ों की दुकान में पूरी रात बैठे रहते हो, दिन भर खाने पीने का समय निकालते हो? तो रामायण नहीं देखी तुमने आज तक? बांग्लादेश से इतनी भाग के आ गए हैं? एंटीना नहीं है? अरे एंटीना वाला जमाना कहां है तुम्हारा? अब बताओ, राम जी को जानते हो? कौन है राम जी? हैं? राम सीता। कितने भाई हैं राम जी? कौन कौन हो? 2 बार कह दिया शत्रुघ्न, हो गए 4। हाँ, राम शत्रुघ्न, शत्रुघ्न भरत। जय बात। भले मिले मुर लंबक नाथ, राम जी के पिताजी का नाम क्या है? अरे उनको बताने दो, तुम पहले बताओगी मैया। तुमसे पूछ ले, चलो बताओ राम जी की बहन का नाम बताओ तुम। अब बताओ हैं? बेटा रामायण वगैरह देख लिया करो। रामचरितमानस पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? चलो कथाएं सुनते हो? ठीक है, कथाएं सुनते रहना है। व्यापार करना अच्छा है, दुकान चलाना अच्छा है, पर अपने धर्म को जानना, भगवान के बारे में थोड़ा जानना अच्छा है। आप सबके बारे में जानती हो। कितने भाई हो आप लोग? हाँ, तुम 4 भाई हो। चारों के नाम बताओ। भाइयों के नाम पूरे परफेक्ट याद हैं, भगवान के नाम याद नहीं है। खुद की बहन का नाम याद है, भगवान की बहन का नाम याद नहीं है। हाँ, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये सनातन की स्थिति। सुनो, भगवान राम भगवान है, वो अंतर्यामी है, लेकिन भगवान राम लीला कर रहे हैं। सबसे पूछ रहे हैं, हे पशु पक्षी कहाँ है सीता? सती माता को संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं है। अच्छा बताओ, राम भगवान है कि नहीं? क्यों आप बताओ, हैं? चलो, माता सती कह रही हैं कि ये भगवान नहीं। सती कौन है? शंकर जी की पत्नी। अब शंकर जी की पत्नी कह रही है कि ये भगवान नहीं है, और आप लोग कह रहे हैं कि ये भगवान है। अब शंकर जी की पत्नी की बात सही है कि आप लोगों की बात सही है? बोलो, हैं? बोलो, शंकर जी की पत्नी की बात सही है? हैं? तो आप तो जान गए कि वो मानव लीला कर रहे हैं, तो माता सती काहे ना जान पाई? जब आप सोचो कि क्या आपसे आप सती माता से ज्यादा जानते हो? फिर पर माता सती तो कह रही हैं कि भगवान नहीं है। भगवान होते तो पत्नी के लिए ऐसे थोड़ी फिरते। क्यों माता सती को संदेह क्यों हुआ? चलो बताओ, माता सती को संदेह क्यों हुआ? इस क्यों का उत्तर कौन देगा? माता सती को संदेह क्यों हुआ, आप बताओ। नहीं, ये कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ठोस बात करो। माता सती को संदेह हुआ ही क्यों, जबकि शंकर जी को तो नहीं हुआ संदेह? शंकर जी तो कह रहे हैं कि भगवान है, समझा भी रहे हैं सती भगवान है। ये तुम समझ नहीं पा रही हो, भगवान है, ये लीला कर रहे हैं। माता सती नहीं समझी। क्यों? इसके पीछे जरा हमें चलना पड़ेगा। माता सती को संदेह क्यों हुआ? क्योंकि माता सती ने अभी उस संदेह के ठीक पहले शंकर जी और सती दोनों कथा सुनने गए थे।
एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो अगस्त जी ने कथा सुनाई थी शंकर जी को और सती को। तो भगवान शंकर ने तो कथा श्रद्धा से सुनी, पर माता सती ने कथा को श्रद्धा से नहीं सुना। जिसकी श्रद्धा भगवान की कथा में नहीं है, उसकी श्रद्धा भगवान में कभी हो नहीं सकती। इसलिए भगवान में श्रद्धा तब होगी ना जब भगवान की कथा में श्रद्धा होगी। तो माता सती तो कथा सुन ही नहीं पाई अच्छे से, उनका मन ही नहीं लग रहा था। अगस्त जी कथा सुना रहे हैं, शंकर जी सुन रहे हैं कथा। जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हो पिक्चर, ऐसे शंकर जी कथा जब समय निकलता तो शंकर जी कथा सुनने जाते थे सती को लेकर। लेकिन सती की श्रद्धा कथा में हुई नहीं। तो सुनो, जिनकी श्रद्धा कथाओं में नहीं है, उनकी श्रद्धा भगवान में कभी नहीं हो सकती। आप कहो कि जी हम तो कथा सुनते ही नहीं पर भगवान को बहुत मानते हैं, हो ही नहीं सकता। जिसका प्रेम भगवान की कथा में ना हो, हनुमान जी राम को मानते हैं लेकिन राम कथा सुनवे को रसिया। हनुमान जी क्या सुनते हैं? राम की। बिना कथा सुने भगवान से प्रेम होगा ही नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावे प्राणी। कहते हैं सत्संग जरूरी, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। माता सती को संदेह इसलिए हुआ क्योंकि माता सती को कथा में संदेह था। इसलिए कहता हूं, कथाओं को श्रद्धा से सुनोगे, कथा में श्रद्धा होगी तो भगवान में अपने आप श्रद्धा हो जाएगी। आजकल के युवाओं की विडंबना क्या बन गई मैया? आजकल के युवा कथाओं में कोई श्रद्धा नहीं रखते, इसलिए आजकल का युवा भगवान में श्रद्धा नहीं रखता। कथाओं में श्रद्धा नहीं है तो ईश्वर में श्रद्धा कैसे होगी? इसलिए आजकल के युवा, आजकल के नौजवान मंदिर नहीं जाते, पर शराब पीने क्लबों में जरूर जाते हैं। उन्हें वो कहते हैं यार मंदिर क्यों जाएं, तो पाखंड है, तो ढोंग है। ठीक है, तुम पाखंड ढोंग कह रहे हो, ठीक है तुम, लेकिन तुम शराब पी के पराई औरतों के संग क्लबों में नाच रहे हो, ये कौन सी तुम्हारी विद्युत्ता है? ये कौन सी तुम्हारी समझदारी है? चलो हम मंदिर जा रहे हैं, हम भगवान का नाम जप रहे हैं, चलो हम गलत हैं, हम पाखंडी हैं, चलो ठीक है, पर तुम पराई औरतों के संग जो संबंध बना रहे हो वो कौन सा सही है? हम तो मंदिर जाके राम राम ही जप रहे हैं, किसी पराई बहन बेटी को तो गलत नजर से नहीं देख रहे हैं। और तुम तो देखना क्या, तुम तो उसके संग रहते हो, उससे संबंध बनाए हो। तो आज का युवा देखिए इस तरह की दलील मारता है। तुम ज्यादा पूजा पाठ करोगे ना, तुम्हारे बच्चे कहेंगे मैया तुम क्या माँ, तुम पाखंड कर रही हो, पूजा करती रहती हो, तो तुम ढोंग कर रही हो। आजकल की युवा पीढ़ी पूजा पाठ को ढोंग मानता हो, खुद देखो कहां जा रही है। चलो हम ढोंगी, हम गलत हैं, चलो ठीक है, तुम सही होते तो हम मान लेते कि चलो भैया तुम ही सही हो, हम ही गलत हैं। पर आज की युवा पीढ़ी बताओ गंदगी की ओर जा रही है कि नहीं? क्यों जा रही है? क्योंकि इनकी कथाओं में कोई श्रद्धा, जब कथाओं में श्रद्धा नहीं है तो भगवान में श्रद्धा होने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। वही माता सती जैसी स्थिति है, जैसे माता सती को संदेह हो गया, ऐसे आज के युवाओं को भगवान पर संदेह है। आज के युवाओं को भगवान पर क्या है? अरे भगवान है तो दिखाई काहे नहीं पड़ता? अरे माँ, बच्चा बोलता माँ तुम दिन भर भगवान भगवान जपती हो, क्या भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? अरे हम काम ना करें तो भगवान खाने को थोड़ी दे देगा। ऐसे लोग कहते हैं आजकल, भगवान खाने को थोड़ी देगा। लोग कहते हैं ना, आजकल की युवा पीढ़ी क्या बोलती, भगवान खाने को थोड़ी देगा, काम तो करना ही पड़ेगा। उन बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन करना, बच्चों से बोलना, बेटा जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तब तुम्हारा बाप खाने को देता था? 9 महीने तुम थे ना माँ के पेट में, तब कौन तुम्हारा बाप पहुंचाता था थाली? क्यों? 9 महीने आप जब पेट में थे कौन खाना देता था? बोलो।
हैं? 9 महीने जब आप पेट में थे कौन खाने को देता था? भगवान। ये बच्चे अभी सत्संग में आए हैं ना, तो इनकी जवानी सही आएगी यदि सत्संग से इस उम्र से जुड़े रहे तो। जो आज की युवा पीढ़ी है, इनके माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, बचपन में कभी सत्संग में ले नहीं गए, कथाएं सुनाई नहीं, तो कुछ शून्य हो गया। गलती केवल बच्चों की है नहीं, माँ बाप की भी बहुत सारी गलतियां। समय नहीं निकालते माँ बाप के, चलो बच्चों को 1 घंटा कथा सुनाएं। संडे की छुट्टी हुई तो पार्कों में चले जाते हैं आप लोग घूमने, मॉल में चले जाते हैं घूमने। अरे मॉलों में क्या मिलेगा? मॉलों में शराब बिक रही है, सिगरेट बिक रही है, गुटखा बिक रहा है। ठीक है, संडे को एक बार चलो, महीने का 1 संडे तुमने मॉल में जाके गुजारा, 1 संडे महीने का तुमने पार्क में गुजारा, तो महीने का 1 संडे सत्संग में गुजारते, बैलेंस बना के चलो। 1 संडे तो सत्संग से जोड़ते कि चलो भाई आज संडे है, चलो बच्चों को लेके कथाओं में चलते हैं, सत्संग कराते हैं, मंदिर ले चलते हैं। तुम ही नहीं चाहोगी बच्चों को संस्कार देना, तो संस्कार कौन देगा? कौन ठेका लिए है तुम्हारे बच्चों का? दुनिया तो तुम्हारे बच्चों को शराब पिलाने के लिए बैठी है। तुम एक बार कहो तो लोग फ्री में शराब पिला देंगे तुम्हें, हाँ या ना? आजकल दोस्त फ्री में शराब पिला देते हैं, फिर जब शराब की लत लग जाती है तो वो घर में चोरी करता है, घर का नुकसान करता है। तो ये दुनिया तो बैठी ही है बिगाड़ने। अब तुम और आज की युवा पीढ़ी देखो, सही राह पर बहुत कम लोग ही हैं अब। इसलिए आप लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं कि अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखो। माता सती जिस राह पर चल पड़ी हैं वो रास्ता गलत है। माता सती गलत राह पर चल पड़ी, राम पर संदेह किया, परीक्षा लेने गई, फेल हो गई। राम जी ने पहचान लिया कि आप तो पार्वती सीता नहीं माता सती हो। राम जी ने अपना दर्शन कराया, जहां देखे माता सती को वहां राम का दर्शन हुआ। सती पहचान गई कि ये भगवान है। शंकर जी के पास गई, शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। झूठ कह दिया माता सती ने कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया, शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया, और वही माता सती दक्ष के यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। गीता में एक वाक्य आता है, संशयात्मा विनश्यति। जिसका भगवान में या भगवान की कथा में संदेह है उसका नाश जरूर होगा। माता सती जल के राख हो गई, क्यों? भगवान पर संदेह किया। इसलिए ईश्वर संदेह का विषय है ही नहीं, ईश्वर तो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा है तो ज्ञान की पूर्ति होगी। इसलिए ईश्वर को तर्क से नहीं जाना जा सकता बेटा, ईश्वर अतर्क है। तर्क सहयोगी हो सकता है ईश्वर को जानने में, पर तर्क से जाना नहीं जा सकता। अब सवाल खड़ा है कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? ये तर्क है। भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? ये तर्क है। अब बताओ क्यों मैया भगवान है तो दिखते काहे नहीं? चश्मा वाली मैया बताओ मेरी मां, काहे नहीं दिखते भगवान? नहीं दिखते इसका मतलब नहीं है भगवान हैं, तो काहे नहीं दिखते? आप बताओ मैया, लाल मैया, भगवान दिखते काहे नहीं है? मैया आप बताओ, पीली मैया, दिखते काहे नहीं भगवान? हाँ, भगवान दिखते, ये प्रश्न ही गलत है। लोग कहते हैं ना कि भगवान क्यों नहीं दिखते, ये प्रश्न ही गलत है, ये प्रश्न ही गलत है। भगवान दिखते हैं, देखने की शक्ति नहीं है हमारे भीतर।
अच्छा बताओ, ये संस्कृत लिखी है, आपके हाथ में यदि ये पुस्तक हम दें और आपसे कहें कि संस्कृत जो लिखी है इसको पढ़ो, तो जिनको संस्कृत आती है वो तो पढ़ लेंगे, जिनको नहीं आती क्या वो पढ़ पाएंगे? बोलो, नहीं पढ़ पाए ना आप, लेकिन आपको दिख तो रहा है ना। पढ़ इसलिए नहीं पाए क्योंकि वो पढ़ना आपको आता नहीं है, वो भाषा आपको आती नहीं है, लेकिन देख तो पा रहे हो ना। उसी तरह जैसे आप देख तो पा रहे हो पर समझ नहीं पा रहे हो कि लिखा क्या है, उसी प्रकार हम भी ईश्वर को देख तो पा रहे हैं कण कण में, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान है कहां भाई। जैसे भाषा आपके सामने उर्दू भाषा है या मलयालम है या पारसी है या तमिल है, अब तमिल का अखबार आपको दिया जाए तो क्या आप लोग तमिल का अखबार पढ़ लोगे? बोलो, आपको पढ़ना तो नहीं आएगा लेकिन उसमें लिखा तो है ना, आप इनकार नहीं कर सकते, लिखा तो है पर हमको पढ़ना नहीं आ। अच्छा, हमको पढ़ना भले ना आए पर दिख तो रहा है कि कुछ लिखा है, क्या लिखा है ये नहीं समझ में आ रहा लेकिन लिखा है। उसी तरह तमिल के अखबार को पढ़ने के लिए तमिल की भाषा सीखनी पड़ेगी तो आप समझ पाएंगे क्या लिखा है। उसी प्रकार जैसे अखबार में लिखा तो सब है, हमको भाषा नहीं आती, उसी तरह भगवान तो कण कण में लिखा है, भक्ति की भाषा आती ही नहीं है हमको। तमिल की भाषा आए तो तमिल का अखबार पढ़ें, इंग्लिश की भाषा आए तो इंग्लिश का अखबार पढ़ें, संस्कृत की भाषा आए तो संस्कृत का अखबार पढ़ें। उसी तरह भक्ति की भाषा आए तो भगवान को पढ़ा जा सकता है। भगवान को वही तो पढ़ सकता है जो भक्ति की भाषा जानता है। जो भक्ति की भाषा जानते ही नहीं है बेटा, वो भगवान को कैसे पढ़ेगा? भगवान तो लिखा है, ये संसार एक अखबार है।